ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी में। फाल्गुन मास की अमावस्या को होली का त्यौहार मनाया जाता है और रंगों के इस त्यौहार के पहले आने वाली एकादशी को रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व है। सभी व्रतों में एकादशी व्रत को व्रत राज कहा गया है, जो सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करके साधकों को मोक्ष की प्राप्ति कराता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक महीने के 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और दोनों ही पक्षों में एकादशी व्रत रखा जाता है। दोनों पक्ष मिलाकर महीने में कुल 2 एकादशी के व्रत रखे जाते हैं और यह एकादशी का व्रत जगत के पालन करता भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा व व्रत इत्यादि करने से भक्तों को सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन आपको बता दें कि पूरे साल भर में जो कुल 24 एकादशी के व्रत होते हैं, इनमें से एक व्रत एकादशी का ऐसा भी होता है जो महादेव को समर्पित होता है, जिसे कि हम सभी रंग भरी एकादशी के नाम से जानते हैं। इस एकादशी को आमलकी एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी मार्च महीने की पहली एकादशी होगी। रंग भरी एकादशी को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विधान है। मान्यता है कि रंग भरी एकादशी को ही बाबा विश्वनाथ हिमालय पुत्री गौरा का गौना कराकर काशी आए थे और काशी के लोगों ने गुलाल उड़ाकर इनका स्वागत किया था। हालांकि इस एकादशी को भगवान विष्णु और आंवले के पेड़ के पूजन का भी विधान है। तो कुल मिलाकर कहें तो साल में जितने भी एकादशी के व्रत आते हैं, उनमें जो कुछ खास एकादशी के व्रत माने गए हैं, उन्हीं में से एक है आमलकी एकादशी या रंग भरी एकादशी। आइए जानेंगे साल 2025 में रंग भरी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, व्रत का पारण किस दिन किया जाएगा तथा इस दिन किया जाने वाला बहुत ही सुंदर सा उपाय जो आपके जीवन में खुशियों का रंग लेकर आएगा। चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। इस वर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 9 मार्च को प्रातःकाल 7:45 पर आरंभ होगा और इस तिथि का समापन 10 मार्च को प्रातःकाल 7:44 पर होगा। क्योंकि एकादशी का व्रत हमेशा द्वादशी युक्त ही रखा जाता है, तभी एकादशी व्रत का शुभ फल हमें प्राप्त होता है। तो 9 मार्च को दशमी युक्त एकादशी है, जो दिन भर रहेगी, रात भर रहेगी, लेकिन यह एकादशी शुभ फलों की प्राप्ति नहीं कराएगा, इसलिए इस एकादशी को नहीं किया जाएगा। द्वादशी युक्त और उदया तिथि में एकादशी हमें 10 मार्च को प्राप्त हो रही है, जो सोमवार का दिन भी होगा। तो इसी दिन आमलकी एकादशी और रंग भरी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त होगा प्रातःकाल 4:59 से लेकर प्रातःकाल 5:48 तक। अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 12:08 से लेकर दोपहर 12:55 पर। रंग भरी एकादशी पर प्रातःकाल 6:36 पर सर्वार्थ सिद्ध योग होगा। इस दौरान पूजा पाठ करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। व्रत का पारण 11 मार्च दिन मंगलवार को प्रातःकाल 6:35 से लेकर प्रातःकाल 8:13 के बीच किया जाएगा। 11 मार्च को द्वादशी तिथि सुबह 8:13 पर समाप्त होगी और द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही आपको व्रत का पारण कर लेना है। आमलकी एकादशी, जैसा कि आप नाम से समझ रहे होंगे कि इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने का विधान है। तो आज के दिन आंवले के पेड़ को सींचना और इसके नीचे दीपदान करना, आंवले के पेड़ की परिक्रमा करना शुभ फलों की प्राप्ति कराता है। तो आज के दिन यदि आपके घर के आसपास आंवले का पेड़ है तो जाकर आंवले की पेड़ की पूजा अवश्य कर लें। अब बात करते हैं रंग भरी एकादशी के खास उपाय की। यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई रंग नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कोई उल्लास नहीं है, तब ऐसे में इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। रंग भरी एकादशी के दिन भगवान शिव की बहुत सुंदर विधि से
पूजन कर लीजिए महादेव के मंदिर जाकर। यदि आपके घर में शिवलिंग है तो आप घर के शिवलिंग पर भी यह उपाय कर सकते हैं। 1 लोटा जल महादेव को अर्पित कीजिएगा। जल में गंगा जल मिलाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर यह जल भगवान शिव को अर्पित कर दे। इसके बाद एक बेलपत्री लीजिएगा, बेलपत्री कटा फटा ना हो, और क्योंकि सोमवार को यह उपाय करना है, सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता है, तो एक दिन पहले बेलपत्र तोड़कर रख लेना है। फिर इस बेलपत्र पर आपको गुलाल या तो आप एक पत्ती पर लगा लें या फिर आप तीनों ही पत्तियों पर, बेलपत्र में जो 3 पत्तियां होती है, तीनों पत्तियों पर गुलाल लगा लें। गुलाल आप किसी भी कलर का लगा सकते हैं। इसके बाद यह गुलाल, जैसे आप 1 लोटा जल महादेव को अर्पित करते हैं, उसके बाद ही अपने मन की कामना कहकर महादेव के शिवलिंग पर यह गुलाल वाला बेलपत्र आपको लगा देना है, यानी कि अर्पित कर देना है। जिस प्रकार से आप शहद लगाकर, शहद महादेव के शिवलिंग पर बेलपत्र के बीच वाले हिस्से में शहद लगाकर अर्पित करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से गुलाल लगाकर आपको महादेव को यह बेलपत्र अर्पित करना है। कहा जाता है कि जब शिवलिंग पर आप जल चढ़ाते हैं और इस भीगे हुए शिवलिंग पर आप जब गुलाल वाला बेलपत्र लगाते हैं तो यह गुलाल शिवलिंग पर रखते ही फैल जाता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी खुशियों का रंग फैलना आरंभ हो जाता है महादेव की कृपा से। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। यह उपाय केवल और केवल रंग भरी एकादशी पर किया जाता है। इस उपाय का वर्णन स्वयं शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत किया गया है। आप देखेंगे कि महादेव की कृपा से आपके बेरंग जिंदगी में खुशियों का रंग महादेव की कृपा से शीघ्र ही आ जाएगा। तो ये उपाय अवश्य कर लीजिएगा। और आंवला की एकादशी पर आंवले के पेड़ को अवश्य सींचिएगा। 1 लोटा जल ले लीजिएगा, इसमें हल्दी का 1 चुटकी हल्दी का पाउडर डाल दीजिएगा और यह जल आंवले के पेड़ को भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए समर्पित कीजिए। 1 घी का दीपक लगाइए, कच्चे धागे से 7 बार इस पेड़ का परिक्रमा कर लीजिए। इस विधि से महादेव की और भगवान विष्णु की पूजा आंवला की एकादशी पर अवश्य करें। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।